हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरे कृष्णा, योर फ्रेंडली रियल एस्टेट एडवाइजर। आज बात करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग में कार पार्किंग को लेकर के। इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, कार पार्किंग फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स एंड कार पार्किंग फॉर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स। सबसे पहले तो अगर आप कोई अफोर्डेबल हाउसिंग की यूनिट होल्ड करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ऐसी यूनिट्स होल्ड करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। मे बी आप एमक्यू के थ्रू जाएं या रीसेल में ही लेना पड़ेगा। जिस हिसाब से GLS 81 का रिस्पॉन्स आया है, इट इज ट्रेमेंडस। और ऐसे लोग जो अभी भी अफोर्डेबल हाउसिंग को चीप समझते हैं या पार्किंग की वजह से या इसके FAR की वजह से नहीं लेना चाहते, तो आई थिंक दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर बैटल। अंगूर खट्टे ही हैं उनके लिए। पहले बात करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में कार पार्किंग को लेकर के एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि बिल्डर की टीम डायरेक्टली पिच कर रही है अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को अफोर्डेबल हाउसिंग में कार पार्किंग, वो भी ओपन कार पार्किंग बेच रहे हैं। किसी किसी केसेस में तो अनमार्क्ड ओपन कार पार्किंग बेच रहे हैं, विच इज इलीगल इन दैट सेंस कि जब BBA साइन हुआ था तो ओपन स्पेस विल बी ट्रांसफर्ड टू द सोसाइटी विच इज वी कॉल RWA। उस ओपन स्पेस में से आप किसी भी दूसरी चीज के लिए डेडिकेटेड एलोकेशन नहीं कर सकते, इसलिए वो अनमार्क्ड कार पार्किंग भी बेच रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में लोगों ने BBA साइन कर रखा है। उस एग्रीमेंट के हिसाब से उस ओपन एरिया का यूटिलाइजेशन RWA ही डिसाइड करेगा आफ्टर हैंडओवर। ऑल्दो वो RWA वहां पर कुछ गार्डनिंग के लिए डिसाइड कर सकती है, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए डिसाइड कर सकती है, या लॉटरी के बेसिस पर कार पार्किंग का सिस्टम एलोकेट कर सकती है। और RWA बेसिकली एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको कार पार्किंग अगर बेची जा रही है तो आप ऑलरेडी माइनॉरिटी में हैं। तो कल को आपने कुछ B पार्ट वगैरह दे रखा है और आप माइनॉरिटी में ऑलरेडी हैं और RWA कुछ और फैसला लेती है क्योंकि वो ज़मीन RWA की है, तो कल को आप वो B पार्ट लूज़ कर सकते हैं। बहुत बड़ा रिस्क है। RWA चलाने वाले कई बार सनकी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, लॉ बाइडिंग भी हो सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग सोसाइटी मेंबर्स के लिए। और आप माइनॉरिटी में हैं तो आपके फेवर में कई बारी चीज़ें नहीं भी हो सकती हैं। दिस इज़ अ बिग रिस्क फैक्टर यू शुड कंसीडर बिफोर मूविंग इनटू द सच ट्रांजैक्शंस। अब बात करते हैं न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट्स की। तो हाँ, उस वाले केस में बिल्डर एग्रीमेंट्स में डेडिकेटेड क्लॉज हैं पार्किंग को लेकर के, जिसमें हाँ वो मार्क्ड पार्किंग ही बेच रहे हैं। ऐसे केस में जो गवर्नमेंट कहती है वो 5% ऑफ द टोटल कॉस्ट, मतलब 1.35 लाख के अराउंड का कार पार्किंग है, बट एक्चुअली इतने में बनता नहीं है कार पार्किंग देना। अगर स्टिल कार पार्किंग की भी कॉस्ट कंसिडर करें तो एटलीस्ट 3 लाख तो बनने में लगते हैं। और ओपन कार पार्किंग अगर आप दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो सोसाइटी का ओपन स्पेस है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। उस डेडिकेटेड स्पेस में कई बारी अनमार्क्ड वाले केस में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्स पार्क हो सकती थी, बट अगर वो मार्क्ड कर दी हैं तो पार्किंग भी कम हो जाती है। बट हाँ, अंदर थोड़ा सा हौच पौच कम होगा, तो आप ओपन कार पार्किंग भी कंसिडर कर सकते हैं, स्टिल भी कंसिडर कर सकते हैं, जस्ट इन केस बेसमेंट में दिया जा रहा है तो भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको एडिशनल B पार्ट भी मांगा जा रहा है, रीजनेबल शायद बिल्डर की टीम 3 से 5 के आसपास मांग रही है, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन यू शुड चूज। अगर रेंटल की बात करें तो हाँ, विद कार पार्किंग में 500 के आसपास का एडिशनल रेंटल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सेम जब आप यूनिट रीसेल करने जाएंगे तो 7 लाख के आसपास का आप एडिशनल रीसेल वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। ये था कार पार्किंग को लेकर के मेरा पॉइंट ओपिनियन। न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए। एक अच्छी लाइफस्टाइल को इनकरेज करता है, ज़्यादा दिक्कतें नहीं देगा आपकी डे टू डे रूटीन्स में, एक इजी लाइफ बनाएगा आपके लिए या आपके टेनेंट्स के लिए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हेल्प कर पाया हूँ डिसीजन मेकिंग में। मैं ऐसे ही रियल एस्टेट के एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज़ लाता रहता हूँ। सो टू नॉट मिस दोज वीडियोस, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने साथी इन्वेस्टर्स के साथ, सोसाइटी ग्रुप्स में, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सी यू टिल देन, बाय बाय।